बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है स्टेट चार्ट डायग्राम। अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 7 में हमने यूज़ केसेस को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 8 में हमने सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम को डिस्कस किया था। स्टेट डायग्राम क्या होती है? अ स्टेट डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम और पार्ट ऑफ द सिस्टम एट फिनिट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। क्या हम एक फिनिट टाइम में अपने सिस्टम की स्टेट को शो करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट क्या होगी, हम किस स्टेट में जा रहे हैं, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसको हम स्टेट डायग्राम कहते हैं। और ये हमारी बिहेवियर डायग्राम है और ये हमारे बिहेवियर की स्टेट को शो करती है। ठीक है, मतलब इट्स अ बिहेवियर डायग्राम एंड रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर यूजिंग फिनिट स्टेट ट्रांजैक्शन। फिनिट होता है जी महदूद, इनफिनिट लामहदूद होता है, तो हमारा महदूद है, स्टेट जो है वो महदूद होंगी और हमारा टाइम जो है वो भी महदूद होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी। स्टेट डायग्राम्स आर आल्सो रेफर टू एज स्टेट मशीन एंड स्टेट चार्ट डायग्राम। इसके दो नाम है, स्टेट मशीन भी है और स्टेट चार्ट डायग्राम, और सिंपल इसको स्टेट डायग्राम भी कह लेते हैं। यूजेस, वी यूज टू स्टेट इवेंट रिस्पॉन्सिबल टू फॉर चेंज इन स्टेट। हम इसे यूज़ करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे इवेंट्स की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। वी डू नॉट शो व्हाट प्रोसेस कॉज दोज इवेंट। हम इस चीज़ को शो नहीं करते, मतलब नहीं करते कि हमारे प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं या उसकी वजह क्या है। वी यूज़ इट टू मॉडल द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, और ये हमारा सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर है, मॉडल है। टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासेस टू इंटरवल और एक्सटर्नल स्टिमुली। क्या हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे इंटरनली तौर पर और एक्सटर्नली तौर पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की, उन क्लासेस की स्टेट क्या है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिक पर्पस ऑफ स्टेट डायग्राम इज़ टू पोर्ट्रे वेरियस चेंजेस इन स्टेट ऑफ द क्लास, कि क्लास के अंदर जो डिफरेंट हमारी चेंजिंग हो रही हैं उसको कह सकते हैं कि ये हमारी स्टेट डायग्राम है, मतलब इसकी स्टेट्स होंगी और हर स्टेट नेक्स्ट पर जाकर चेंज हो जाएगी। एंड नॉट द प्रोसेसेस और कमांड्स कॉजिंग द चेंज, और हमारे पास प्रोसेस और कमांड्स जो हैं वो चेंज की वजूहत नहीं होती। However, a flowchart on the other hand portray the process or commands that on execution change the state of the class or object of the class। और फ्लो चार्ट में क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हमारी डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट और क्लास की स्टेट को चेंज करती हैं। मतलब उसकी चेंज की वजह क्या है जी? कमांड्स या प्रोसेस, जबकि हमारी जो स्टेट डायग्राम है इसमें ये वजह नहीं होती। The state diagram below show the different states in which verification subsystem or class exist for a particular system। हम नीचे एक एग्जांपल है, हम इसमें देखें तो यहाँ से हमारी जो है वो क्लास, हमारी ये डायग्राम स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसकी स्टेट को शो करे। हमारी फर्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है? वेटिंग फॉर अ पिन। हम पिन कोड मिलाएंगे, पिन कोड हमने एंटर किया, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर पिन कोड गलत होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। पिन कोड की वेरिफिकेशन होगी, अगर तो वो वेरिफिकेशन ठीक होगी मतलब हमें ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी और हमारा प्रोसेस एंड, मतलब हम कुछ करवा नहीं रहे, वैसे पिन कोड चेक कर रहे हैं, तो अगर वो गलत होगा तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये छोटी सी उसकी एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले जी इनिशियल, मतलब उसमें कौन कौन सी नोटेशंस यूज़ करते हैं। इनिशियल स्टेट, वो यूज्ड अ ब्लैक फील्ड सर्कल रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम और क्लास। ये हमारी ब्लैक जो स्टेट है, मतलब ये शो करती है कि यहाँ से हमारी जो डायग्राम है वो स्टार्ट हो रही है। ट्रांजिशन, वी यूज़ अ सॉलिड एरो टू रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन और चेंज ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ हम कैसे जा रहे हैं, ये जो है ये हमारी स्टेट को शो करती है कि ठीक है। द एरो इज लेबल्ड विद इन द इवेंट विच कॉजेज द चेंज इन स्टेट, और इसके साथ हम एरो लगाते हैं जो उसकी चेंज को शो कर रहे हैं। एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट 1 एरो का साइन कि स्टेट 1 से हम स्टेट 2 की तरफ जा रहे हैं। State. We use a rounded rectangle represent a state. Its
A state represent the conditions or circumstances of an object of class at the instance of time. हम जो है वो एक सर्कल यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्टेट के लिए। हमारी जितनी भी स्टेट्स होंगी हम हर स्टेट के लिए इस रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस रेक्टेंगल के अंदर हम स्टेट का नाम भी लिखेंगे कि ये हमारी कौन सी स्टेट है। स्टेट मतलब हम कह सकते हैं हमारा प्रोसेस। फॉक क्या था जी? वो यूज़ अ राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगल बार to represent a fork notation with incoming arrow from the present state and outgoing arrow towards the newly created state। ये हम देखते हैं, ये हमारी फॉक है। यहाँ से देखें तो हम एक स्टेट ए से आगे जा रहे हैं, ये फॉक का साइन है। ये हमें क्या कर रहा है, इस एक स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड कर रहा है, बी में और सी में। ठीक है, हमारी ए स्टेट है। अगर हमने उसको मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड करना हो तो मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड करने के लिए फॉक का साइन इस्तेमाल करते हैं। और फॉक का साइन जो है वो सिंपल एक बोल्ड लाइन है। ठीक है, ज्वाइन क्या करता है जी? हम इसके देख लेते हैं ज़रा इसके डायग्राम भी। तो ये क्या करता है, ज्वाइन मल्टीपल स्टेट्स को ज्वाइन करके एक ही स्टेट में ले आता है। ये हमारी बी और सी थी। जैसे हम पिछले डायग्राम की बात करें तो हमने ए को बी में सी में डिवाइड किया था। अब बी और सी किस में दोनों कंबाइन हो रही हैं, ए में। ये हमारा कौन सा जी? ज्वाइन। वो यूज अ राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगुलर बार to represent join notation with incoming arrow from the joining state and outgoing arrow towards the common goal state। ठीक है जी। We use the join notation when two or more states concurrently converge into one on the occurrence of an event or event। ठीक हो गया। सेल्फ ट्रांजिशन हम आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये स्टेट है, बाज़ का स्टेट खुद को ही मैसेज कर रही होती है, अपने आप को मैसेज कर रही है, अपने आप की तरफ वापस आ रही है। तो ये हम सेल्फ खुद ही होता है। वी यूज़ अ सॉलिड एरो पॉइंटिंग बैक टू द स्टेट इट सेल्फ टू रिप्रेजेंट अ सेल्फ ट्रांजिशन। ठीक हो गया। देयर माइट बी सिनेरियो व्हेन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अपॉन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्या जब हमारी स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं। वी यूज़ सेल्फ ट्रांजिशन टू रिप्रेजेंट सच केसेस। इस तरह के केसेस भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी स्टेट में कोई भी चेंज ना आ रहा हो। अगर चेंज हो रहा हो तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, अगर कोई भी चेंज नहीं है तो इनफैक्ट हम वापस उसी की तरफ आ जाएंगे। कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट स्टेट है। वी यूज़ अ रेक्टेंगुलर स्टेट टू रिप्रेजेंट अ कंपोजिट स्टेट। अगर हमारी कंपोजिट स्टेट हो तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उस कंपोजिट स्टेट का नाम भी लिखेंगे। रिप्रेजेंट अ स्टेट विद इंटरनल एक्टिविटीज़ यूजिंग अ कंपोजिट स्टेट। कि अगर हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं तो उसको हम कंपोजिट स्टेट का नाम दे देंगे। ठीक है। फाइनल स्टेट के लिए हम ये सिंपल हमारा एरो मतलब ये सर्कल यूज़ करते हैं, डबल सर्कल होता है, इसको फाइनल स्टेट मतलब जहाँ पर हम अपनी डायग्राम को एंड करने जा रहे हैं उसको हम फाइनल स्टेट का नाम देंगे और उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे। स्टेप्स टू ड्रॉ, आइडेंटिफाई द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल टर्मिनेटिंग स्टेट। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्टेट्स इन विच द ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट। और फिर हम हमारे जो उसमें जितनी स्टेट्स होंगी मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे अगर हम बात करें तो हम एक्टर्स निकालते थे। यूज़ केसेस में हमने पहले एक्टर निकाले, फिर हर एक्टर के यूज़ केसेस निकाले। तो सेम इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी यहाँ पर टोटल स्टेट्स कितनी है। ठीक है। और उन स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप भी चेक करेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाना है और किस तरह से जा रहे हैं। लेबल द इवेंट्स विच ट्रिगर दिस ट्रांजिशन। और इवेंट्स को भी आप ट्रिगर कर लें कि हम कौन कौन से इवेंट उनमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। Explanation, on the event of an order being received we transit from our initial state to unprocessed order state। हम initial state से कहाँ पर जाएंगे, unprocessed order state में। The unprocessed order state is checked, उसको चेक किया जाएगा। If the order is rejected we transit to the rejected order state। और अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो हम किधर चले जाएंगे, रिजेक्टेड ऑर्डर की तरफ चले जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेट में। इफ़ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड एंड वी हैव द आइटम्स अवेलेबल वी ट्रांजिट
टू द फुलफिल ऑर्डर स्टेट। और अगर हम मतलब इस पोजीशन में हैं कि हमारा जो हमने ऑर्डर किया था वो एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर हम उस ऑर्डर को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसकी फुलफिल करेंगे पूरा तौर जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेंगे। हाउ एवर इफ़ द आइटम्स आर नॉट अवेलेबल वी ट्रांजिट टू द पेंडिंग ऑर्डर स्टेट। और अगर हमारे पास जो आइटम्स हमारा यूज़र हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को पेंडिंग ऑर्डर के तौर पर सेव कर लेंगे। आफ्टर द ऑर्डर इज़ फुलफिल्ड, अगर ऑर्डर फुल हो चुका है वो ट्रांजिट टू द फाइनल स्टेट, हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी मर्ज द टू स्टेट्स, हमने इसमें दो स्टेट्स को मर्ज किया है, फुलफिल ऑर्डर एंड रिजेक्टेड। फुलफिल और ऑर्डर को हमने दोनों को मर्ज किया हुआ था, ठीक है, इनटू वन फाइनल स्टेट, और एक फाइनल स्टेट में हम दोनों को मर्ज कर दिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास वही पुरानी हमारी केस स्टडी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, कि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम आए, हम रजिस्टर हों, हम लॉगिन हो सकते हैं, हम वहाँ पर बुक सर्च कर सकते हैं, हम बुक जो है वो वहाँ से इशू करवा सकते हैं। अगर हमने वहाँ पर कोई पेमेंट करनी है वो कर सकते हैं। हमारा लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, वो हमें बुक इशू कर सकता है, हमें रजिस्टर कर सकता है, हमें अनरजिस्टर भी कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद वेंडर हमसे पैसे ले सकता है, हमें बुक्स प्रोवाइड कर सकता है, डेटाबेस में हम चेंजिंग अपडेशन हो सकती है, ठीक है। ये सारी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा इस तरह से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसमें ये सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं। अब हम बताते हैं जी हमारी स्टेट चार्ट डायग्राम की तरफ। सबसे पहले क्या हो रहा है जी, हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहे हैं, इनिशियल, ठीक है। हमारा जो डायग्राम है वो स्टार्ट होने जा रही है। हमने स्टेट बताई कि हमारी जो सबसे पहली स्टेट है वो क्या है जी, अथेंटिकेशन, अथेंटिकेट हो रहा है, हम अथेंटिकेट होंगे। अथेंटिकेट होने के लिए अगर अथेंटिकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और एक्सेप्ट नहीं भी हो सकती। हमने पासवर्ड लिखा, लॉगिन हुए, अगर तो पासवर्ड हमने ठीक लिखा, यूज़र नेम सही लिखा, तो क्या हो जाएंगे, हम लॉग इन हो जाएंगे। और अगर हमारा पासवर्ड या हमारी जो मतलब यूज़र नेम है उसमें एरर होगा, कोई गलती होगी, तो हम वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे। मतलब जिस हमने सेल्फ ट्रांजिशन पढ़ा था, तो ये वही है सेल्फ ट्रांजिशन, कि अगर हमारा पासवर्ड गलत है, हमने जो चीज़ें लिखी थी वो गलत हैं, तो हम अगली स्टेट की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम वापस उसी स्टेट में ही रहेंगे। ठीक हो गया जी। लॉगिन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वेंडर, हम वेंडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बुक के लिए, हम बुक सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के अलावा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास बुक अवेलेबल थी, मतलब हम पहले इशू करवा चुके थे, हम लेकर गए थे, तो क्या कर सकते हैं, उस बुक को वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। प्रोवाइड से मतलब ये है, ठीक है। और रिक्वेस्ट टू वेंडर, वेंडर से रिक्वेस्ट करेंगे और वेंडर हमें क्या करेगा, वो बुक प्रोवाइड कर देगा। सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्टेट, हमें सर्च करेंगे तो हमें एक्नॉलेज होगा कि वो बुक अवेलेबल है या बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे मतलब अगर अवेलेबल बुक नहीं है तो हम रिक्वेस्ट किसको करेंगे, वेंडर को, वेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कि बुक नहीं मिली, तो वो वेंडर हमारा क्या करेगा, को कंप्लेंट लिख लेगा। और अगर हमें बुक मिल गई है तो बुक हमें क्या हो जाएगी, बुक हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद बुक जब हमें मिल गई तो हम क्या हो गए, हम लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट होने के बाद हमारी जो डायग्राम है वो एंड हो जाएगी, हम टर्मिनेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक हो गया। टर्मिनेट हम दूसरी सेंस में भी हो सकते हैं, हमें एक्नॉलेजमेंट स्टेट में जब आए हमें मैसेज मिला, हम उस बुक को प्रोवाइड चाहे करें, मतलब उस बुक को इशू करवाएं या अपने वेंडर को रिक्वेस्ट करें या ना करें, हम डायरेक्ट यहाँ से भी लॉग आउट हो सकते हैं। मतलब हमें बुक मिल गई है, मतलब हमने सर्च किया, हमें बुक मिल गई, वो बुक अवेलेबल है। अब हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाह रहे कि हम उसको मतलब इशू करवाएं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम लॉग आउट हो जाएंगे। फर्ज करें कि हमने बुक सर्च की, हमें वो बुक नहीं मिली, हम उसकी कंप्लेंट भी नहीं करना चाहते वेंडर से, तो हम क्या हो जाएंगे, हम वहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट जैसे होंगे तो हम एंड हो जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारी स्टेट चार्ट डायग्राम है, ये एटीएम की है, ज़रा इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट हो रहे हैं, हम रीडिंग कार्ड, हमारा कार्ड जो है वो रीड होगा। ठीक हो गया। अगर तो कार्ड जो है वो रीडेबल नहीं है, मतलब उसमें कोई एरर है, तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से कार्ड
इजेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर कार्ड रीड आउट हो गया सक्सेसफुली ठीक तरह से, तो फिर वो हमसे क्या मांगेगा, हमसे पिन मांगेगा। अगर तो पिन हमारा गलत था तो हमारा कार्ड वापस फिर क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने पिन जो है वो सही लिखा तो हम क्या करेंगे, चूज़ ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन चूज़ करेंगे कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब कितने पैसे निकलवाने हैं। अगर हमने वहाँ पर ट्रांजैक्शन गलत लिख दी या वहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा कार्ड क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। अगर हमने ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पर आएंगे परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूड ट्रांजैक्शन, कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म की जाएगी। सपोज करें कि हमने ट्रांजैक्शन गलत लिखी, हमारे अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं पड़े हुए, ठीक है, हमारे अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं पड़े हुए जितने हमने लिख दिए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम वापस चला जाएंगे, वो हमसे कहेगा कि आप दोबारा ट्रांजैक्शन चूज़ करें, आपने गलत ट्रांजैक्शन चूज़ कर ली है, आप दोबारा उसको चूज़ करें, इतने पैसे आपके अकाउंट में नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से दोबारा ट्रांजैक्शन चूज़ करेंगे, और जैसे ही ट्रांजैक्शन चूज़ होगी तो कस्टमर को कैश जो है वो दे दिया जाएगा, और कैश के बाद उसके कार्ड को इजेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही कार्ड हमारा इजेक्ट होगा तो हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी, और हमारी डायग्राम है वो भी एंड हो जाएगी, मतलब हमारा सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले जी, हमारा ये था आज का लेक्चर। वही जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, वही असाइनमेंट आपने ये सारी डायग्राम्स उनमें देख लेनी है। मतलब आप यूज़ केस वाले लेक्चर नंबर 7 में आपको असाइनमेंट दी थी, वो डायग्राम्स वही आपने असाइनमेंट याद रखनी है। उसमें आपने स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ये सारी डायग्राम्स आपने इंटरनेट से वो सर्च कर लेनी है। और उनको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पेज पर ज़रूर उसको प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि अगर पेज पर प्रैक्टिस नहीं की जाती तो मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती, हमें पता ही नहीं चलता। हम देख लेते हैं, हमने लेक्चर सुना, हमें समझ आ जाती है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो हमें चीज़ें 100% नहीं होती। तो डायग्राम्स हैं, ये भी आप समझें कि मैथ की तरह ही हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो तभी ये आपके लिए 100% होंगी, अदरवाइज़ ये आपको बाद में भूल जाएंगी। तो बार बार वही बात, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वो नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी ले लीजिएगा, वहाँ से आप अपना लेक्चर तैयार कर लीजिएगा। अगर स्लाइड चाहेंगे तो वो भी मिल जाएंगी। तो चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे